Morning all. This is CA Himanshu Khurana, your teacher taking virtual classes from Commerce Quest Coaching Center. Hope you all are doing good. First of all, I welcome you all in the commerce stream. बच्चों आज की क्लास में मैं आपके साथ कॉमर्स स्ट्रीम में आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं एज वेल एज आपके बेसिक अकाउंटिंग की कुछ टर्म्स डिस्कस करूँगा। आज की क्लास के बाद बच्चों आप बहुत एम्पावर्ड फील करेंगे कि आपने कॉमर्स स्ट्रीम को चुना है। इसमें बच्चों आपके पास बहुत सी करियर ऑप्शंस हैं, मल्टीपल करियर स्ट्रीम्स हैं, इंडियन कोर्सेज़ हैं, इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज़ हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं। तो आपको आज सभी ऑप्शंस के बारे में मैं इन्फॉर्म करूंगा। साथ में बच्चों आज आपको अकाउंटेंसी के बेसिक्स का भी पता चल जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विद द वेरियस करियर ऑप्शंस इन द कॉमर्स। कॉमर्स में बच्चों आपके पास आफ्टर +1 एंड +2 इन द कॉमर्स बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है बच्चों एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सेकंड इज़ मैनेजमेंट कोर्सेज, थर्ड इज़ प्रोफेशनल कोर्सेज। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बच्चों आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं इन बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीबीए। इन दोनों में से बच्चों ये दोनों ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज हैं। आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हो। एंड देन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चों आपके पास मास्टर्स इन कॉमर्स एंड मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ MBA एज वेल एज MCOM का ऑप्शन है। आप इन दोनों में से किसी एक में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। एंड देयर ऑन इफ़ यू आर गुड एट स्टडीज़ देन यू कैन गो फॉर अ PhD कोर्स। आप PhD कर सकते हो जिसके बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपके पास BCom और BBA में ग्रेजुएशन का ऑप्शन है, MCom और MBA में पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन है, एंड देन यू कैन गो फॉर अ PhD। उसके बाद बच्चों अगर आपका मैनेजमेंट कोर्सेज़ की तरफ ज़्यादा रुझाव है तो मैनेजमेंट कोर्सेज़ में आपके पास बहुत से ऑप्शन है। फर्स्ट इज़ यू कैन बिकम एन MBA इन फाइनेंस, MBA इन ह्यूमन रिसोर्स, MBA इन मार्केटिंग, MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, MBA इन रिटेल मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, एंड देन यू कैन गो फॉर अ प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज में बच्चों आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। फर्स्ट वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज एंड देन हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज। जी हाँ, इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज। बहुत सारे बच्चों का सपना है कि वो अब्रॉड में सेटल हों, तो उनको इंटरनेशनल कोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज हम पहले सीखते हैं। हमारे पास इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यू कैन गो फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स जो बहुत ही रिप्यूटेड कोर्स है हमारे इंडिया में एज वेल एज इन द अब्रॉड। सेकेंड बच्चों यू कैन गो फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है बच्चों, CS की डिग्री आप हासिल कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी। एंड देन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CMA। ये 3 कोर्सेज बच्चों आपके पास अवेलेबल है आफ्टर +2। फर्स्ट इज CA नोन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, second is CS company secretary, third is cost management, and then you can go for an LLB, you can become an advocate। और इंटरनेशनल कोर्सेज में बच्चों आपके पास CIMA UK, ACCA, CPA, CFA एंड CMA US का ऑप्शन है। इन सभी कोर्सेज की बच्चों आपको डिटेल जाननी है तो आप गूगल कर सकते हो, आपको वहाँ पे इनकी डिटेल मिलेगी। लेकिन अभी आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। उसके लिए CIMA होता है बच्चों चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ACCA होता है एसोसिएट ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, CPA होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, CFA होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, एंड बच्चों CMA USA होता है certified management accountant। These are multiple options which are available for you in the international scenario। अगर आप इंटरनेशनली सेटल होना चाहते हैं, आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, तो बच्चों ये बहुत से अच्छे कोर्सेज हैं
जिनको आपको अभी से एम करना चाहिए। अपने करियर को वैसे ही प्लान करना चाहिए जैसे आप उसको फ्यूचर में देखना चाहते हो। तो चलिए बच्चों, अब हम करियर के बाद स्टार्ट करते हैं +1 अकाउंटेंसी का बेसिक, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले लेट मी इन्फॉर्म यू ऑल, जो बच्चे हमारे साथ लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं अपने घर पर बैठकर, उनको हमने YouTube प्लेटफॉर्म पर, अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है हमारी ऐप का। आप हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से एज वेल एज ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, दोनों के लिंक अलग अलग प्रोवाइड किए गए हैं फॉर गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज फॉर ऐप स्टोर। ऐप स्टोर, जिन बच्चों के पास आईफोन है उनको ऐप स्टोर वाले लिंक पे क्लिक करना है और उसमें CQST नाम का एक ORG कोड भरना है। CQST, दिस इज़ आर ORG कोड। ORG कोड का मतलब होता है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन कोड। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है CQST। अगर आप ऐप स्टोर वाले लिंक पे क्लिक करते हैं और अगर आपके पास आईफोन है, लेकिन अगर आपके पास गूगल प्ले स्टोर में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से आप सर्च करते हो तो आपको कोई भी कोड नहीं भरना है। यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड आवर ऐप। वहाँ पे बच्चों आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रेलिवेंट स्टडी मटेरियल एज वेल एज ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सबसे पहले बच्चों आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग सीखना है, क्योंकि आप अकाउंटिंग में एंटर हो रहे हैं। मेजर फील्ड हमारी बच्चों अकाउंटेंसी ही होती है, तो अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। और ये आपको अच्छा लगेगा सुन के कि कैरेक्टरिस्टिक्स ही बच्चों प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का, वही बच्चों स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग के। तो एक चीज़ सीखने से आपको 3 चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाएगी। फर्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, एंड देन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, एंड देन स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। इन तीनों का बच्चों एक ही आंसर है। ठीक है, तो समझते हैं कैसे होता है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप सपोज करो कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। जब बच्चों आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब मिस्टर ए को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी। ट्रांजैक्शन बच्चों, ये मैंने पहला टेक्निकल वर्ड आपके साथ डिस्कस किया, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, ये आपके बाकी के स्टेप्स में आपकी हेल्प करेगा। ट्रांजैक्शंस होता है जैसे बच्चों मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, देन गुड्स परचेज फॉर बिजनेस। मिस्टर ए ने क्या किया, अपने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स खरीदी, अपने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स खरीदी, और उसने कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे किया अपने घर के। तो इन दोनों में से बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस के रिलेटेड है, कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस के रिलेटेड है। फर्स्ट लिखा है गुड्स परचेज फॉर बिजनेस, सेकंड लिखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ होम। घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने बच्चों बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, दीज आर पर्सनल एक्सपेंसेस। एंड जो उसने गुड्स परचेज किया बिजनेस के लिए, दिस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो यही बच्चों आपका पहला स्टेप होता है और यही पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कुछ भी परचेज करना, कुछ भी सेल करना, कोई भी बिजनेस एक्सपेंस बेयर करना, ये सभी बच्चों ट्रांजैक्शंस हैं। और अगर आप किसी चीज़ को 10 रुपये में परचेज करके उसको 15 रुपीज़ में बेचते हो, बच्चों ध्यान से सुनना, 10 रुपये की चीज़ आप खरीदते हो, उसको 15 रुपीज़ में मार्केट में बेचाते हो, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सर 10 रुपये की चीज़ हम खरीद के लेके आए, 15 रुपीज़ में हमने उसको मार्केट में बेचा तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। वो जो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना, अपने आप जनरेट हुआ, उसको बच्चों बोलते हैं इवेंट। 10 रुपये की चीज़ खरीदनी उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन, 15 रुपीज़ की चीज़ को बेचना उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन, और जो आपने प्रॉफिट अर्न किया उसको बच्चों बोलते हैं इवेंट्स। इवेंट्स होते हैं रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का रिजल्ट। उसके बाद बच्चों आपको मेजर करना है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को। मेजर का मतलब होता है बच्चों मनी वैल्यू। आपको हर एक ट्रांजैक्शन की मनी वैल्यू ढूंढनी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया ना कि 10 रुपये की चीज़ खरीदी, 10 रुपये मनी वैल्यू है। 15 रुपये की चीज़ बेची, 15 रुपये मनी वैल्यू है। 5 रुपये का प्रॉफिट कमाया, 5 रुपये बच्चों मनी वैल्यू है। तो आपको मेजर ही करनी होती है ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की, इट मीन्स आपको मनी वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये था बच्चों पहला स्टेप, ये था पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड होता है बच्चों रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन।
अब आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। देखो, दिन भर आप शॉप पर कितनी सारी ट्रांजेक्शन करोगे, कितने कस्टमर्स को आप सामान बेचोगे और कितने सप्लायर से सामान खरीदोगे। अब उन सबको याद रखना बच्चों पॉसिबल नहीं है विद अ ह्यूमन मेमोरी लिमिटेशन। तो आप उन सभी ट्रांजेक्शन को एक बुक में लिखते रहोगे, और लिखने को ही बच्चों बोलते हैं रिकॉर्ड करना। जैसे आपने लिखा कि मिस्टर ए को 20 रुपये का सामान बेचा, मिस्टर सी को हमने 500 रुपये का सामान बेचा, तो ये सारी बच्चों रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी बुक्स में। इनको हम डे बुक भी कहते हैं, जर्नल बुक भी कहते हैं। ये आप लेटर ऑन पढ़ोगे, ये आपके चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उसकी मनी वैल्यू फाइंड की। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने का मतलब होता है बच्चों उसको अलग अलग करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 5 दिन में बहुत सारी परचेज की, बहुत सारी सेल की, बहुत सारे एक्सपेंस किए बिजनेस के रिलेटेड। अब उन सभी ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि आपने परचेज की कितनी ट्रांजैक्शन की अलग से, सेल की कितनी ट्रांजैक्शन की अलग से, और एक्सपेंस कितने किए, इन तीनों को अलग अलग करने को बोलते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग करना। जैसे अगर आपके पास करेंसी है तो आप 10 रुपये वाले नोट को अलग करोगे, 50 रुपये वाले नोट को अलग करोगे, 100 रुपये वाले नोट को अलग करोगे। दीज इज नोन एज क्लासिफिकेशन। अलग अलग करना है ट्रांजेक्शन्स को, परचेज की ट्रांजेक्शन्स को अलग करना है, सेल की ट्रांजेक्शन्स को अलग करना है, एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन को अलग। नेक्स्ट होता है बच्चों समराइजिंग। समराइजिंग में बच्चों आप इन ट्रांजेक्शन्स की हेल्प से ना डेटा रेडी करते हो। जैसे अभी आप कॉमर्स में एंटर हुए, लेकिन आपने बैलेंस शीट का नाम सुना होगा। सर बैलेंस शीट कुछ होती है, हमने बैलेंस शीट के बारे में सुना होगा। ये बैलेंस शीट को बोलते हैं बच्चों समरी बनानी। इसमें 3 चीज़ें बनती हैं बच्चों। फर्स्ट इज ट्रायल बैलेंस। आप सिर्फ सुनते जाओ, ये आपके लिए नई टर्म्स हैं, जस्ट सुनते जाओ। सुनने से आपको इतना अवेयरनेस होना चाहिए, हाँ ऐसा कुछ होता है। इसके ऊपर बच्चों डिटेल में पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, तो आपको इसकी पूरी नॉलेज धीरे धीरे होगी, लेकिन आप सुनते जाओ। समरी में बच्चों 3 चीज़ें आती हैं। पहला होता है ट्रायल बैलेंस, सेकंड आता है बैलेंस शीट, एंड थर्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बच्चों एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है हमें ये चेक करना है कि बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस में हमें लॉस हो रहा है। अगर बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम उस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, और अगर बिजनेस में हमें लॉस हो रहा है तो हम उस चीज़ को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। इसीलिए हम करते हैं एनालिसिस एज वेल एज इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद बच्चों कम्युनिकेशन टू द यूज़र्स। जितना भी हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं हम उसको यूज़र्स को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे बच्चों आपके स्कूल में जब आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो अब अपने आप रिलेटिव्स को फ़ोन करते हो ना कि हाँ जी मैं चाचा जी पास हो गया, हाँ जी मैं मामा जी पास हो गया। आप अपने सारे रिलेटिव को बताते हो ना फ़ोन करके कि मेरी अच्छी परसेंटेज आई है, मैं क्लास में पोजीशन लेके आया हूँ। तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन करना। जो आपने रेडी किया है ना आप कम्युनिकेट करोगे। बिजनेस की इंफॉर्मेशन भी बिजनेस के रिलेटेड लोगों को कम्युनिकेट करनी होती है। ये होता है बच्चों 6वां स्टेप। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में 6 स्टेप्स हैं और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में भी 6 स्टेप्स हैं। इन दोनों का आंसर एक है। और अगर बच्चों आपको एक एडिशनल चीज़ जाननी है तो वो इसी में है, तो आपको अलग से नहीं उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो ये पहले 3 स्टेप है ना इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। पहले 3 स्टेप्स को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। क्योंकि आप ध्यान से देखो पहले 3 स्टेप में हम डेटा ही कलेक्ट कर रहे हैं। पहले में हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सी परचेज है, कौन कौन सी सेल है, कहाँ कहाँ प्रॉफिट है, कहाँ कहाँ लॉस है। फिर मनी वैल्यू के साथ उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद अलग अलग कर देते हैं, परचेज को अलग, सेल को अलग, एक्सपेंस को अलग। तो पहले 3 स्टेप को बोलते हैं बच्चों स्टेप्स ऑफ बुक कीपिंग, एंड जो सारे 6 के 6 स्टेप हैं उनको बोलते हैं स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों क्या क्या सीखा आपने आज? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, पहले 3 स्टेप को स्टेप्स ऑफ बुक कीपिंग कहते हैं और टोटल 6 को स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। बुक कीपिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है किताबों को मेंटेन करना। जो जो आपने बिजनेस में किया उसको रिकॉर्ड करते जाना। तो पहले 3 स्टेप्स को बच्चों क्या कहते हैं? स्टेप्स ऑफ बुक कीपिंग। और 6 के 6 स्टेप्स को क्या कहते हैं? स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। अब बच्चों जो जो मैंने आपको बोल के बताया उसकी मैंने एक रिटन समरी प्रिपेयर किया आपके लिए, आप एक बार उसको रिफ्रेश कर लो।
ठीक है, हर एक स्टेप के बारे में जो जो मैंने सिखाया। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। उसमें बच्चों कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जिस चीज़ को मनी में मेजर नहीं किया जा सकता वो ट्रांजैक्शन नहीं है फॉर पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। एग्जाम्पल बच्चों मैंने सेल की एग्जाम्पल दी थी, परचेज की एग्जाम्पल दी थी। फिर मैंने समझाया था इवेंट क्या होता है। इवेंट होता है बच्चों ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट, ट्रांजैक्शन से जो प्रॉफिट होता है वो भी इवेंट है, लॉस होता है वो भी इवेंट है। इवेंट की एग्जाम्पल क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बच्चों, जो जो हमने डिस्कस किया वो एक बार रिटर्न में देख लो, आपका रिफ्रेश हो जाएगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है बच्चों रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हम किस बुक में करते हैं, डे बुक पे। डे बुक का टेक्निकल नाम क्या होता है, जर्नल। टेक्निकल नाम क्या होता है, जर्नल। ठीक है बच्चों, जर्नल आपका एक फुल फ्लैज अच्छा सा चैप्टर है जिसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। डे बुक अभी आप उसको कह सकते हो। इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब बताओ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज, ट्रांजेक्शन को डेट वाइज एंटर करना। जैसे आज के ट्रांजेक्शन को आज रिकॉर्ड कर लो, कल की ट्रांजेक्शन को कल रिकॉर्ड करना, एंड देयर आफ्टर जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जाएंगे उसको रिकॉर्ड करते जाना। और ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो जाए, हमें याद रहे कि हमने कब किसको सामान बेचा था, कब किससे सामान खरीदा था। और बच्चों इन ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग करके लिखना हो तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ बुक्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। 8 तरह की बुक्स होती हैं फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। कितने तरह की बच्चों, 8 तरह की। फर्स्ट इज परचेज बुक, जिसमें परचेज की ट्रांजैक्शन होती है। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। आप खुद सोचो, जिसमें परचेज की ट्रांजैक्शन एंटर करोगे उसका नाम क्या रखोगे, परचेज बुक। सेल की ट्रांजैक्शन, सेल बुक। अगर कोई परचेज हमें अच्छा नहीं रहा तो हमने वापस कर दिया, परचेज रिटर्न बुक। कोई कस्टमर सामान वापस कर गया, सेल रिटर्न बुक। कैश की एंट्रियाँ की हैं तो कैश बुक। बिल रिसीवेबल ये आपका चैप्टर है, बिल रिसीवेबल बुक। बिल पेबल भी आपका चैप्टर है, बिल पेबल बुक, ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। एंड देन जर्नल प्रॉपर। बच्चों जो इन 7 बुक्स में नहीं आता उसको हम जर्नल प्रॉपर में डालते हैं। जो इन 7 में नहीं आता उसको किस में डालते हैं, जर्नल। 7 कौन से है, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश बुक, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल। और इन जो 7 में नहीं आता वो आता है जर्नल प्रॉपर में। ये भी बच्चों हम डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे कैसे मैंने ट्रैवल करना है, कहाँ कहाँ से मुझे होके गुजरना है। बस इतना ही इस लेक्चर का पर्पस है। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ से किसी हिल स्टेशन में जाना है तो पहले आप गूगल करते हो ना, मैप पे देखते हो कि हमें कहाँ कहाँ से होके जाना है, रास्ते में कौन कौन से लैंडमार्क्स आने हैं। तो जस्ट यही इस लेक्चर का पर्पस है, आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग होता क्या है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करने को हम बच्चों बोलते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस की करनी, जैसे परचेज की ट्रांजैक्शन परचेज में पोस्ट कर दी। ये 8 टाइप्स ऑफ बुक पढ़ी ना आपने। परचेज की ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में डाल दिया, सेल की ट्रांजैक्शन को सेल बुक में डाल दिया। इसी को बोलते हैं पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इनटू लेजर अकाउंट। इन सभी को लेजर अकाउंट भी बोलते हैं। इनके साथ बुक का वर्ड हटा के अकाउंट वर्ड लगा दो, देन दे विल बिकम अ लेजर अकाउंट। ठीक है, लेजर भी आपका एक चैप्टर है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, करेंसी नोट्स को अलग अलग करते हो ना, 10 रुपये वाले नोट अलग, 50 रुपये वाले नोट अलग, 100 रुपये वाले नोट अलग। ऐसे ही हम क्लासीफाई करते हैं, परचेज को अलग, सेल को अलग, एक्सपेंस को अलग। एंड देन बच्चों समरी बनती है 3 चीज़ों में, ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, एंड देन बैलेंस शीट बनती है। इन सबको बच्चों मिला के कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हम क्यों करते हैं, टू मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ अ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल बिजनेस विच हेल्प इन प्लानिंग इन द फ्यूचर। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप चेक करो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, पता तो करोगे ना बिजनेस में प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको रिपीट करेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद बच्चों लास्ट स्टेप था कम्युनिकेशन टू द यूज़र। कम्युनिकेशन में बच्चों इंटरनल यूज़र भी होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र भी होते हैं। इंटरनल यूज़र होते हैं जो कंपनी की कोर टीम होती है, जैसे कंपनी के ओनर, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के एम्प्लॉयज़, कंपनी के वर्कर जो कंपनी में ही रहते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल होते हैं जैसे बहुत सारे बैंक्स को हमारी बैलेंस शीट चाहिए होती है अगर हमने वहाँ से लोन लेना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चाहिए होती है, इन्वेस्टर्स को हमारी बैलेंस शीट में इंटरेस्ट होता है,
पोटेंशियल इन्वेस्टर जो अभी इन्वेस्टर बनने वाले हैं, क्रेडिटर्स जिनसे हम उधार पे सामान खरीदते हैं, क्रेडिटर बच्चों उनको कहते हैं जिनसे हम उधार पे सामान खरीदते हैं। गवर्नमेंट हमारी बैलेंस शीट देखना चाहती है टैक्स पर्पस के लिए। कंज्यूमर जो हमारे कस्टमर हैं, जो रिसर्च करते हैं कंपनियों पे, जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है, जैसे रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट, ये सब लोग देखते हैं। बैंक भी देखते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, उनके सप्लायर, गवर्नमेंट, उनके कस्टमर, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक। ये थे बच्चों 6 स्टेप, ये था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इससे एक बार समरी देख लो। फर्स्ट स्टेप होता है मेजरमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। सेकंड उसको रिकॉर्ड कर लो। थर्ड में उसको क्लासीफाई कर लो। देन उसको समराइज कर लो। फिर एनालिसिस करके कम्युनिकेशन कर दो। और बच्चों आज का लास्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में बच्चों 3 तरह की अकाउंटिंग होती है। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप बच्चों +1 एंड +2 क्लास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ोगे। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लेटर ऑन ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ोगे। ये आप पढ़ोगे ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है बच्चों, ये दोनों टॉपिक आपको आएंगे ग्रेजुएशन लेवल पर। कौन कौन से 2 टॉपिक? फर्स्ट इज बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ोगे +1 एंड +2 स्टैंडर्ड में। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट आप पढ़ोगे ग्रेजुएशन लेवल पर। ये था बच्चों ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। आपने आज क्या क्या सीखा, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग में कितने स्टेप्स होते हैं। ठीक है बच्चों, टोटल 6 स्टेप होते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको बेसिक अकाउंटिंग का मतलब क्लियर हुआ हो, आपको करियर ऑप्शंस का सुन के अच्छा लगा हो। एंड आई एश्योर यू बच्चों, आपने बहुत अच्छी स्ट्रीम को चुना है। इसमें मल्टीपल करियर ऑप्शंस हैं। अगर आप इंडिया में सेटल होना चाहते हो फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंटरनेशनल सेटल होना चाहते हो फिर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आई होप अगर आपको कोई बच्चों क्वेरी हुई तो आप मुझसे ज़रूर पूछना, कमेंट करके पूछ सकते हो यूट्यूब वीडियो में। और हमारा एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।